नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल वैकेंसी के लिए दोस्तों जो है फॉर्म अब दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, यानी कि भरने का डेट। ये पोस्ट टोटल आपको जो है अब 4128 है, याद रखना। और अब आपका समय क्या है, तो आपको अभी से पढ़ाई करना है, अभी से तैयारी में लग जाना है, तब जाके इसमें आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन आपको ऐसा टफ रहने वाला है। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाइए। और ये उड़ान बैच अपना ले लीजिए। उड़ान बैच से आपको बेहतरीन तैयारी हो रहा है। पर डे 4 क्लास आपको होता है, 365 दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का अलग मिल जाएगा, फिर आपको जो है नया प्रैक्टिस सेट अलग मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2:30 बजे जो है कंप्लीट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसका क्लास होता है, ऑब्जेक्टिव। फिर आपका एप्लीकेशन पे 2:30 बजे जो है थ्योरी के साथ हर सब्जेक्ट की तैयारी। फिर आपको 4:30 बजे थ्योरी के साथ हर सब्जेक्ट की तैयारी। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन तैयारी के लिए है। ठीक है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। और याद रखना, ये वो बहुत ही कम प्राइस में आपको दे रहे हैं। एप्लीकेशन पे ये उड़ान बैच मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नहीं मिले तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, तो हम आपको इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ये खान सर का न्यू बुक अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये न्यू बुक बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बैंक है और 21वां क्लास है, ये 21वां सेट है, फुल सेट है, यानी कि जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। डेली ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग जो है अच्छे से इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी उड़ान बैच में एक दिन पहले दे दिया जाता है, ताकि आप बना के एक बेहतरीन तरीका से क्लास करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ है एक विधिवत तरीका से, रणनीति से पढ़ेंगे, 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों किससे है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के जो है व्यवहार से। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही दोस्तों क्या कहा जाता है पता है, माइक्रो अर्थशास्त्र। तो ये आपको याद रखना है, माइक्रो अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही विकल्प है, ये बताइए। ये नर यानी कि पुरुष के बारे में यहाँ पे आपको किया जा रहा है बात। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 2 का, तो ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि पोजेस्ट्रॉन पोजेस्टेट यहाँ से जो है आपको क्या हो जाएगा, पोजेस्टेट जो है ग्रंथि और टेस्टेस्ट्रॉन और शुक्राणु, ये तीनों किससे संबंधित है, तो आपको जो है नर प्रजनन अंग से है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। ओनली 56 दिया है, तो ये भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों आता है। और ये अनुच्छेद 56 में जो है वर्णन, ये सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है KMNO4 में मैगजीन का जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो मैगजीन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से निकालेंगे तो ये +7 आ जाएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए और 252 रुपया में बेच दिया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 96 केला है, तो 12 से भाग देंगे कितना होगा, ये 8 दर्जन। और ये 8 दर्जन केला, इसका मतलब हुआ कि ये 42 रुपया पर दर्जन के दर से खरीदा है। तो 42 गुना 8 यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 336। ये इतना में खरीदा था और बेच रहा है कितना में, 252 में। तो स्वाभाविक है यहाँ पे आपको हानि हो रहा है। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, हानि गुना 100 अब बटे करें मोल, तो उसको राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो बनाएंगे 25% आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जंतु जो है चिरडिम्बता दर्शाता है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है, 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको अम्बाई एस्टोमा। आंसर ये बी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो है अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका UAA, यानी कि ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? 8 का राइट आंसर बताइए। बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कोसी नदी, यानी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोसी नदी यहाँ से आपको याद रखना। कोसी नदी दोस्तों जो है नेपाल से ये आपको निकलती है, बिहार में एंटर करती है, और बिहार में भी दोस्तों जिला पूछेगा तो आपको जो है सुपौल जिला में ये एंटर करती है, और ये जो है कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और ये अपने मार्ग बदलने के कारण जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कुख्यात है। इसके लिए आपको जैसे बिहार का शौक नदी के नाम से जानते हैं। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? ठीक है, वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? 9 का राइट आंसर बताइए। तो 9 का जो होगा ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि द पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज, यहाँ से दिया है क्विनीन टेस्टेट्स बीटर। तो राइट आंसर 10 का होगा, ये डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। XeO2 F2 की प्रकृति या आकृति जो होगी कैसी होगी? इसकी आकृति दोस्तों त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है, और यदि दोनों जो है एक ही समय ए बिंदु से शुरू करते हैं और एक ही समय ए से 60 किलोमीटर दूर स्थित बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन के लगभग दोस्तों यहाँ पे जो 12.5 मिनट का समय नुकसान होता है। ठीक है, तो कार की गति क्या होगा? तो यहाँ से अगर कार की गति आप निकालेंगे तो ये आपको 96 निकल जाएगा। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं? नमक की उच्च सांद्रता में। ठीक है, तो नमक यहाँ पे है तो इसका मतलब है क्या होगा? लवण होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? लवण मृदोभिद। आंसर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन जो है सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। राइट आंसर यहाँ से खाली जगह में क्या होगा? तो ये हैज ऑलवेज बीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो दोस्तों स्थित है ये याद रखना है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। आंसर क्या होगा? तो ये 15 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिया है यहाँ पे कि 1714 गुना 1715 गुना 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इस केस में इसका जो शेषफल दोस्तों निकालेंगे तो राइट आंसर यहाँ से 16 का जो निकलेगा ये सी निकल जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या है यहाँ पे दिया है कि BE और बी मतलब बोरॉन होता है, बी मतलब बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा इसमें से ये बताइए? तो यहाँ जो 17 का राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, आपका जो है बोरॉन का। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? या इसी को बोलते हैं, यहीं पे आपको जो है विकास का भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी पूछे तो यही होगा। इसका हिंदी नेचुरल सिलेक्शन का प्राकृतिक चयन, और ये दोनों अलग अलग करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? चार्ल्स डार्विन। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का सबसे तेज जो संचरण होती है या किस में? तो ध्वनि का जो सबसे तेज गति होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है, मतलब जो जितना मजबूत रहेगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से? तो ये आपका ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, और ये दोस्तों याद रखना प्रकाश इसका उल्टा होता है। प्रकाश निर्वात में ही सबसे ज़्यादा वेग होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 10 प्रक्षेपणों का जो यहाँ पे प्रसरण 4 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को जो है 2 से गुना कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे परिणामी प्रेक्षणों का प्रसरण क्या होगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 4 और यहाँ से 2 से गुना कर रहे हैं
तो क्या हो जाएगा ये 2, यानी कि जब पुराना और गुना यहाँ पे 2 पे पावर 2, ठीक है। तो 4 गुना 4 हो गया 16। राइट आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है गेमेक्सिन। गेमेक्सिन DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण जो यौगिक है किसका, ये बताइए। तो ये महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों किसका, तो ये हो जाएगा क्लोरीन के हो जाएगा। किसका होगा, क्लोरीन का। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है कौन सा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है कौन सा है, 22 का राइट आंसर। तो ये कामायनी हो जाएगा। क्या होगा, कामायनी। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए डैश है, कम निरूपण के लिए क्या होगा ये बताइए। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। यहाँ पे बी है, प्रतिफल जो आपका होगा समानुपाती विकृति का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है और अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए 3 गो पासा है, तो 3 गो पासा का जो कुल संख्या होगा ये आपको कितना हो जाएगा, 216। 6 गुना 6 गुना 6 216 हो गया। तो ये तो कन्फर्म है कि नीचे 216 हमको देना है। उसके बाद ध्यान दीजिए 3 साथ फेंकने पर और दोस्तों कह रहा है कि ऐसा अंक जो कम से कम 6 आपको जो है दे देगा, ठीक है। तो ऐसा जो टोटल अंक है वो आपको दोस्तों हो जाएगा टोटल जो है 206, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपको जो है 103 बटे जो है 108 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को जो शामिल किया जाता है किस मदों में, ये बताइए। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों ये सी होगा, पूंजी खाते की जमा मदों में। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर का तंतु बना होता है किसका, ये बताइए। एक हीटर का तंतु जो है किसका बना होता है, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम का दोस्तों। ये बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये बताइए। कौन सी मिट्टी में सेल जो है कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ये 27 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में। किसमें, चिकनी मिट्टी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। 28 का राइट आंसर बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है। 28 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा डी, राजमार्ग से है। क्या है, राजमार्ग से, जो दोस्तों महानगर को जोड़ने का काम करता है, चारों महानगर को, ठीक है। यानी कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, इस प्रकार से जोड़ता है, वो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। राजमार्ग से है, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग जो है सही है, कौन सा युग यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हवा दिया है, यानी कि स्थानीय हवा का नाम और देश का नाम, कौन सा यहाँ पे सुमेलित सही जो है नहीं है, ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा चिनूक यूएसओ का है, ये यूएसए का है, सही है। फॉन जो है अल्पास पर्वत, ये भी सही है। लेकिन ये सिराको जो देख रहे हैं, सिराको ये आपको उत्तरी अफ्रीका और आपको जो है दक्षिणी यूरोप से आती है। ये आपको कनाडा नहीं जाएगा, अमेरिका साइड नहीं जाएगा, ठीक है। ये सहारा से आपको आती है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। लू जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो होता है कितना होता है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होगा। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। आंसर ये ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पे कि IUPAC आपको जो है नाम बताना है इसका। ये फिगर आपको दिया हुआ एल्केन का सही बताना है, ठीक है। तो ये 31 का राइट आंसर यहाँ से निकलेगा, ए निकल जाएगा। 2,2 डायमेथिल ब्यूटेन। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस करेक्ट आपको जो गिवन द सेंटेंस। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। कौन यहाँ पे सौर मंडल का सदस्य जो है नहीं है, ये नक्षत्र हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। बाकी धूमकेतु, उपग्रह, तारामंडल, ये सभी क्या है, तो सौर मंडल का सदस्य है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य या पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है ये बताइए। तो ये 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सी होगा, जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है ये किसके प्रतीक है? 35 का राइट आंसर बताइए। 35 का ये बी हो जाएगा, धर्म का एक प्रतीक है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अशोक ने बाद में दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया था, पहले मौर्य वंश से, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। नो सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो राइट आंसर ये 36 का क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, देन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है ये बताइए। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है। तो ये यहाँ से होगा ये डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपको ई पे पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ये क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आपको जो है 12th लेवल का सवाल है, लेकिन ये अब जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस को चेंज किया गया है, 9th 10th के बेस पे आपको मैथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्लास अभी हम लोग लगा रहे हैं, खान सर का 21वां सेट ये आपका है, ध्यान रखना, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे आइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दिया है कन्वर्जिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी, क्या होगा, डी। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रेम का पर्यायवाची जो है नहीं है। कौन सा यहाँ पे प्रेम का पर्यायवाची शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है, तो ये घिरना हो जाएगा, ये उल्टा में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। जेनर डायोड का प्रयोग जो है किसके लिए होता है ये बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर 41 का, तो ये सी होगा, वोल्टता नियंत्रक के लिए। आंसर क्या होगा, सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है ये बताइए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अब जब भी क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करेंगे। तो बताइए 42 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये 42 का यहाँ से बी हो जाएगा, क्षेत्रवाद। क्या होगा, क्षेत्रवाद, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया ये बताइए। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायज। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है ये बताइए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। यहाँ पे जो है एक क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब नियोजित विनिमय जो है नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है। अगर जो नियोजित जो विनिमय है, विनियोग है, तो नियोजित जो है बचत से अधिक हो तो क्या होगा। तो 45 का जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य का शुद्ध शब्द जो होगा क्या होगा। साहित्य का शुद्ध शब्द जो है ये क्या होगा, 46 का राइट आंसर बताइए। तो 46 का ये ए हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। क्या होगा, साहित्यिक। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर की कीमत में कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि तत्पश्चात 25% की कमी होती है। शुद्ध वृद्धि कितना हुआ या कमी कितना हुआ। तो पहले वृद्धि कर रहा है तो प्लस दीजिए, फिर कमी कर रहा है तो माइनस दीजिए, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 25 गुना 25 अब बट्टे में कितना 100, ये पूरा आपको बताए हैं। 25 चौके 100 हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो आपको जो है 6.25 आ जाएगा, है ना। ये 25 और यहाँ से जो आपको कितना हो गया 6.25 यानी 31। इसको जब घटाएंगे तो आपको कितना आएगा पता है, इसको घटाने पे दोस्तों आपको आ जाएगा 6.25, और 6.25 माइनस में आएगा तो इसका मतलब कमी हो गया, हानि हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों यहाँ पे
नहीं होते हैं। तो ये BR2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। और ये उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए हैं तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच समझिए आपकी वर्दी को सपना जो है पूरा कराने वाला है। इसमें बेहतरीन तरीका से हर चीज़ आपका दोस्तों यहाँ पे हो रहा है, याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना आपका जो है टेस्ट भी आपको 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसका पहला टेस्ट आपको अभी हुआ है रविवार को सुबह 10 बजे, ठीक है। तो जैसे ही आप लेंगे बैच तो वैसे ही आप टेस्ट लगाने के लिए भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट, और देख पाएंगे कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। हूबहू आपको एग्जाम जैसा सारा प्रश्न रहेगा, उसी के पैटर्न के अनुसार सारा चीज़ रहेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें जो निर्मित होती है किससे? तो अधिकतर मोहरें निर्मित होता है सेल खड़ी से। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ये सेल खड़ी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2001 और 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो की गई थी, कितना की गई थी, कितना वृद्धि हुआ था? तो कई बार ये भी क्वेश्चन बताए हैं, लगभग आपको जो है 1/4। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। क्या होगा, कोलकाता, यानी ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का आर्थिक जो है उपयुक्त कारण नहीं है, सॉरी कारण है, यहाँ पे देख कारण है यहाँ पे, तो कारण जो है ये औद्योगिक विकास। आंसर ये ए हो जाएगा। अंडरलाइन किया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और बताना है यहाँ पे जो है वह जो है करेक्ट वर्ब आपको बताना, ठीक है। दिया है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। तो राइट आंसर 53 का जो होगा इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इधर आपका नीचे ऑप्शन जो है दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का ये डी हो जाएगा। क्या होगा, ये वीप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये बैच आप नहीं लिए हैं तो आप अपना ये बैच ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्लास का PDF सोल्यूशन सब कुछ आपको इसी बैच में मिलता है। ये उड़ान बैच है और ये आप लोगों के लिए लाया गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना ये बैच ले लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आपको 3 से 4 महीना एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए मिलेगा। और आपको बता देते हैं पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे पर डे, जो सुबह में 8 बजे होगा, 1:30 बजे फिर लाइव क्लास है, फिर 2:30 बजे लाइव क्लास है, फिर 4:30 बजे लाइव क्लास है। एक बेहतरीन तरीका से हर सब्जेक्ट का A to Z सब्जेक्ट का आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सारा क्लासेस में आपको मिलेगा, ठीक है। सभी क्लास का आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगा, सभी क्लास का सोल्यूशन PDF भी आपको मिलेगा। उसके बाद आप उस PDF को मोबाइल में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें 25 गो टेस्ट भी आपको मिलेगा, जो रामबाण टेस्ट होगा ये, ठीक है। उसके बाद होमवर्क सीरीज आपको जो है शुरू हो गया है, तो होमवर्क सीरीज आपको मिल जाएगा। तो ये सारा प्रावधान आपके लिए किया जा रहा है, तो आप बस आज ही अपना ये बैच को परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट अपना जो बैच को परचेस करके तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आज ही ले लेंगे, मात्र 249 रुपया का ये बैच है। और याद रखेंगे दोस्तों, ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या ना मिले तो आप जो है प्ले स्टोर पर भी जाके सर्च कर सकते हैं वीनू एजुकेशन पॉइंट। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी नहीं मिलता है तो इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको लिंक इधर से भेज देंगे। आपको बोलना है सर हमको लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको लिंक जो है इधर से भेज देंगे। तो जल्दी करिए, समय ज़्यादा नहीं है। अगर शुरुआत से अगर तैयारी करेंगे तो 110% है कि रिजल्ट होगा, ठीक है। इसलिए डेट का इंतजार नहीं करना है, डेट एक एम लेके चलिए कि मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अभी से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो है नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये सी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जूते हुए दोस्तों खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? कौन सा इसमें से संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो ये सी हो जाएगा, अवशिष्टता हो जाएगा। क्या होगा? अवशिष्टता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये सी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर
इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? स्टंप एक्ट जो लागू किया था ये किस वर्ष लागू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये याद रखना। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये 57 का बी हो जाएगा। 1765 में लागू हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने दोस्तों ये स्टंप अधिनियम 1965 में पारित किया गया, याद रखना। और आपको जो है उसके बाद क्या हुआ, 1765 में ये पारित हुआ और उसके बाद दोस्तों यह एक्ट अमेरिका पर लागू किया गया। ठीक है, और इस एक्ट को जॉर्ज ग्रेनविले ने लिखा भी था। ये सब आपको पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा में याद रखना है। दिया यहाँ पे है डाइबोरोन। क्या है? डाइबोरेन 120 डिग्री सी पर जो है अमोनिया से क्रिया करके क्या देगा? तो क्या देगा यहाँ से? तो ये बी दे देगा, यानी B2H6 2NH3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों देखा गदर। क्या यहाँ पे आंखों देखा गदर की रचना का विधा क्या है? इस रचना का विधा जो होगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा ये बताना है। तो एक ये स्मरण है। क्या है? एक प्रकार का स्मरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त जो है यहाँ पे स्थल से शामिल है, ये बताइए। तप्त स्थल से शामिल है ये बताना है। 60 का राइट आंसर। तो 60 का ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? दिया गया क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? यहाँ पे जो वेग अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 18 आदमियों और जो है 12 औरतों एक समूह का कार्य दोस्तों जो है 18 दिन में कर सकता है, और एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है, तो 8 जो है आदमी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इस प्रकार के सवाल हालांकि कई बार आपको हम बताए हैं। ठीक है, तब बनाने का काम करेंगे, दोनों कार्य को क्या करना है बराबर करके। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधे को जो है सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है? 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, बलुआई मिट्टी से। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? तो संचलन शामिल नहीं होती है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक जो है नहीं है? तो 65 का क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या होगा? ओम, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयोजक यौगिक डैश होते हैं, ये बताइए। संयोजक यौगिक जो है डैश होते हैं, तो ये आपका क्या होगा? तो डी हो जाएगा। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम जो है होता है, ये बताइए। इस तीव्रतम, इसमें से आपको लॉजिकली निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे तीव्रतम ये आपका सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? जब प्रश्नकाल खत्म होता है तब क्या शुरू होता है? तब ये शून्य काल आता है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तब शून्य काल आता है, और ये शून्य काल जो देन है किसका? तो ये अपना प्यारा भारत का देन है। ठीक है, और शून्य काल की जो अवधि होता है 12 से 1 होता है, और ये प्रश्नकाल की अवधि 11 से 12 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितना है? मतलब संसद यानी कि लोकसभा के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 40 हो जाएगा। कितना? 40। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कैन नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर। तो 70 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, शुड। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत का लोच क्या होगा? तो मांग की कीमत का लोच इस स्थिति में इकाई से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन जो है -1125 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करना पता है? 360 से गुना कर लेगा, जो शेष बचेगा आपको उसमें प्लस करके उतना का मान निकाल लेना है। तो करेंगे तो माइनस जो है साइन 45 डिग्री आता है। ठीक है, तो माइनस साइन 45 का मान होता है 1/- में √2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुल गाड़ी
कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो कुलगार्डी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा सोना के लिए। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कुलगार्डी सोना के लिए है, जो कि कहाँ पर है, याद रखना, कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया देश में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रकों में वोल्टाज नियतांक का मान कितना होता है। वोल्टाज नियतांक का मान जो होता है ये 1.38 गुना 10⁻³ जो है जूल पर जो है केल्विन होता है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लाइसिन, यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जो कि शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जो कम बोलता है, क्या दिया है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मितभाषी। इसको क्या बोलेंगे, मितभाषी बोलेंगे। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मितभाषी। आगे बढ़ते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में आपको दिया गया है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कितने अनुच्छेद में है, तो क्या हो जाएगा, 77 का राइट आंसर बताइए। तो ये बी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 19 के तहत आपको दिया गया है। कितने के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत ये आपको प्रदान किया गया है, याद रखना, जिसमें बोलने का अधिकार एक प्रकार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है क्या है, ये बताइए। कौन सा व्यय है, मतलब विद्यालय का जो इमारत है, मकान है, उस पर जो रखरखाव में जो खर्च होता है वो कौन व्यय करता है, तो ये करता है राजस्व व्यय से होता है, मतलब राज्य सरकार से। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है। कविता की परख जो है किस प्रकार की निबंध है, तो ये हो जाएगा आपको समीक्षात्मक। आंसर क्या होगा, ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, ये बताइए। तो ये जो प्रारंभ किया था ये सारनाथ में, और यहीं पे इन्होंने पहला जो है एक तरह से जो है शिक्षा का मतलब कि एक तरह से आयोजन करवाया था, शिक्षा दिया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है कहाँ पर, तो ये बोध गया में। ठीक है, मृत्यु होता है कुशीनगर यूपी में, जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है, पुस्ताज यानी कि पुष्टा घास मैदान या घास का प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, ये बताइए। ये पुस्ताज कहाँ का घास का मैदान है, ये बताना है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ये हंगरी हो जाएगा। क्या होगा, हंगरी, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि ये डॉन्स जो होता है ये आपको क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। वेनेजुएला के घास का मैदान को लानोज कहा जाता है, और अर्जेंटीना का पंपास होता है। तो इन सभी को आप एक एक करके कॉपी में नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो क्या होगा, ये अरस्तु हो जाएगा। क्या होगा, अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ऊर्जा के वाणिज्यिक जो है स्रोत में विशुद्ध शामिल जो होते हैं क्या होते हैं। ये जो शामिल होता है ये आपको यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। क्या होगा, कोयला, गैस, तेल और जो है जलावन की लकड़ी। आगे बढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है SOS बंध जो है प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है ये आपका सी हो जाएगा, H2S2 और O7। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की जो है क्रियान्वयन से के लिए जिम्मेदार थी। ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, योजना आयोग। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो यह जो प्रक्रम है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित विकल्प में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीका क्या है। 3 गो मूलभूत तरीका यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी कि ये व्यक्तिगत साक्षरता जो है साक्षात्कार होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वेक्षण हो जाएगा और सरकारी रिपोर्ट, उसके बाद जो है टेलीफोन साक्षात्कार होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम एफर्टिव चूजिंग द करेक्ट आंसर। दिया है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम।
तो राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम जो है कौन सा है। सबसे ज़्यादा आपको जो है यानी कि संयुक्त वजन वाला आइटम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका खाद्य और पेय। आंसर ये बी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युगलिन या यहाँ पे यूलियन नियम के अनुसार a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर यहाँ से जो होगा ये डी हो जाएगा, ए होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी, ये बताइए। ये समिति बनी थी तारापुर समिति। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, ये क्या होगा आपको संविधान संशोधन से। आंसर नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना दोस्तों कौन सी है, ये बताइए। ये सम्मिलित परियोजना है दोस्तों यहाँ पे बी, गंडक परियोजना। क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी, ये बताइए। ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। 2005 से 2020 के बीच। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक जो है किसे कहा जाता है। एड्स रोग का जनक कहा जाता है ये विषाणु को। किसको, विषाणु को। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विषाणु यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो 96 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। उत्क्रमणीय जो है परिवर्तन, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। कौन से एक सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ये निहारिका। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, निहारिका यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि इसे एक अंतर तारकीय बाह्य बादल के रूप में जानते हैं। अगला है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट जो है किस संक्रमण को दर्शाता है। विडाल टेस्ट अगर आपका होता है तो इसका मतलब है कि वो साल्मोनेला टाइफी जो है ये आपको जांचा जा रहा है, या टाइफाइड रोग दोस्तों उसको हो सकता है, तब ये विडाल टेस्ट लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मदा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। मदा मतलब स्त्री में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, शुक्रवाहिनी। क्या होगा, ये शुक्रवाहिनी। आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ एक जोड़ा दोस्तों अंडावाहिनी और एक गर्भाशय जीवा और एक योनि, उसके बाद बाह्य जनेंद्रियां शामिल होते हैं। शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र में आपका ये होता है, इसलिए सी होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है, मेसोपोटामिया का दोस्तों जो है अभिप्राय क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो ये आपका होगा दजला फरात नदियों के बीच का जो उपजाऊ धरती है, जमीन है, उसको कहा जाता है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है KGS खान सर के द्वारा जो 21वां सेट आपको ये था याद रखना, न्यू बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताइए, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपना कमेंट में ये भी बताइएगा कितना स्कोर आपको यहाँ पे आया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो भी अभी तक उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये उड़ान बैच दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 249 रुपया में बैच मिल रहा है। एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलता है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, याद रखना। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप अपना बैच ले लीजिएगा। ठीक है, और ये बैच आपको मात्र 249 रुपया में उड़ान बैच लेना है बिहार पुलिस मध्य निषेध कक्षपाल के लिए। अगर एप्लीकेशन ना मिले तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 97 87 34 24 10, ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्लास भी बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।